देखिए अब यहाँ ध्यान देना। आज हम लोग का घातांक करनी का तीसरा सेट है और अंतिम सेट है। इसके बाद आपका घातांक करनी खत्म हो जाएगा। 60 को लगभग क्वेश्चन था, वो सब करवा दिए 20-20 करके। इसके बाद कल जो है आपको नहीं होगा तो एपीजीपी पढ़ा देंगे। नहीं, एपीजीपी शुरू कर देते हैं और एपीजीपी को एकदम बेसिक तरीका से, मतलब हर चीज परिभाषा जैसे क्लास होता है, क्लास से समझ लेना है। और कल से 6:30 बजे आपको चल आना है और 6:40 तक में आपका शुरू हो जाएगा। मतलब क्लास टाइप से होगा, इसलिए कि उसका बेसिक थ्योरी पढ़ा देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बेसिक थ्योरी ही पढ़ाएंगे आपको, बेसिक थ्योरी। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा किताब का उसको भी करवा देंगे। इससे थोड़ा नॉलेज भी ज्यादा बढ़ जाएगा, कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, क्या फार्मूला होता है, एक जगह मिल जाएगा। तो कल से एपीजीपी का क्लास ही तरह से चलेगा। आपको 6:30 बजे पहुंच जाना है, लेट से नहीं आना है। क्लास आपका शुरू हो जाएगा जल्दी, समझे। चलिए आज इसको खत्म कीजिए। देखिए इसमें क्या कहता है यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो इसका मान बताना है। देखिए यहाँ अगर सब जगह देखिएगा तो ए बी सी से ही बना हुआ प्रश्न है। और कभी भी इस तरह का सवाल मिलेगा जैसे कि यहाँ ए बी सी का मान 1 दिया हुआ है तो इसको वैल्यू पुटिंग रूल से बना लीजिए। देखिए सोचिए कि ए बी सी का मान कौन कौन सा रखे जिसको गुना कर दे तो 1 उड़ जाए। जो मन में आएगा वही रख दीजिए। लेकिन इसका एक शर्त यही होता है कि अगर यही जो वैल्यू आप रख के यहाँ रखने पर नीचे कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। बस यही एगो ध्यान में रखना होता है, बाकी कोई वैल्यू रख सकते हैं, जीरो नीचे नहीं बनना चाहिए। तो इसमें आप इसको देखिए, ए की जगह भी 1 रख दीजिए, बी की जगह 1 रख दीजिए, सी की जगह 1 रख दीजिए। रख के देखना है, अगर जीरो नहीं हुआ तो आपका मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे रखिए, देखिए 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 पर पावर 1 तो 1 ही रह जाएगा। प्लस में 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम कितना 3, 1 प्लस 1 तो 3/3 कितना 1 उत्तर हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 1 1। आपका मन होगा तो 1/2, 2 और 1 इसको भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तीनों की जगह ये तीनों भी रख के देख लीजिए। लेकिन ऐसा वैल्यू सोचिए जो कि आपका जल्दी बन जाए और सही तरीका से बन जाए। अब 1/2 रखिएगा भिन्न बन जाएगा तो और दिक्कत करेगा। कुछ भी रख सकते हैं जो आपके मन में हो जाए, जिसको गुना करने पर एबीसी गुना में है 1 उड़ जाए, बस वही वैल्यू उसमें रखना है। और नीचे जैसे 3 आया ना, कभी जीरो नहीं आना चाहिए, बस यही शर्त है, वो ध्यान में रखना है। बाकी इसको वैल्यू पुटिंग रूल से ही बनाना चाहिए। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या है, कल एक बताए थे 4 5 गो जो पावर वाला। जैसे देखिए यहाँ बेस सेम है, भाग में पावर घटता है ना, तो a माइनस बी होगा। देखिए अगर इसको लिखिएगा, लिखना नहीं चाहिए, x के पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा 1, एक आंसर हो जाएगा, बस देखिए उत्तर निकल जाएगा। देखिए बेस सेम है, भाग में पावर घटता है, x के पावर a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। इसी तरह से इंटू में x के पावर b माइनस सी है और इस पे पावर b प्लस सी है, और इंटू में x के पावर c माइनस ए है और इस पे पावर c प्लस ए है। देखिए कभी भी गुना रहेगा बीच में, और पावर अगर वृत्तीय क्रम में रहेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखिए ये तीनों को पावर को देखिए माइनस में रहेगा। जब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, गुना करके भी जोड़ दीजिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये 3 पावर अगर कभी लगातार दिखे अब बीच में गुना देखे तो उसका मान 1 हो जाता है। 1, 3 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब सब घट के 0 हो जाएगा, 1 पावर रख दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी x के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, मतलब घट के 0 हो जाएगा। कल हम कंडीशन आपको बताए थे, समझाए थे, तो इसको ध्यान में रख लेना है। बस इसी तरह से देखिएगा उत्तर निकल जाएगा। तो कुछ कुछ बात होता है जिसको ध्यान में रख लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा, इसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पावर अगर वृत्तीय क्रम में रहेगा, सर्कुलर ऑर्डर में रहेगा, तो आप उसका पावर 0 रख सकते हैं। गुना में जोड़ घटाव रहेगा तो नहीं, फिर हल करना पड़ेगा। अगला देखिए ये भी सवाल वही है। देखिए यहाँ भी गुना है, अब भाग में इस तरह से है तो सब पावर लिखाएगा तो इसका मान कितना 1, मतलब x के पावर 0 रख देना है, इसका मान कितना 1 उत्तर हो जाएगा। बनाने का जरूरत नहीं है, कल भी बताए ऐसा सवाल। और ये सब कॉमन है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है सवाल आपका। बनाइए अगला। अब इसमें कहता है एबीसी वास्तविक संख्या है, उसे कोई मतलब नहीं, इसके बराबर मान निकालना है। देखिए एक चीज आपको बताएं कि पावर अगर माइनस में रहे तो प्लस में बनाने के लिए बेस पलट देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए b/a हो जाएगा, अब गुना में रूट अंडर c/b, अब गुना में रूट अंडर a/c, मतलब उसको पलट दिए।
अब इसके बाद देखिएगा, देखिए रूट अगर सेम रहे, जैसे देखिए इस तीनों को कहेंगे स्क्वायर रूट, इसको भी कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट रूट सेम रहे तो सबको आपस में गुना कर सकते हैं, अलग अलग रहेगा तो नहीं कर सकते। जैसे ई स्क्वायर रूट हुआ, ई क्यूब रूट हो जाएगा, ये फोर्थ रूट हो जाएगा, तब गुना नहीं कर सकते हैं। अगर सेम रूट रहेगा, अगर क्यूब क्यूब रहता तीनों जगह रहता, फोर्थ फोर्थ रहता तीनों जगह रहता, तो उसको आप गुना भाग कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, बी बटे ए गुना सी बटे ए गुना ए बटे सी। देखिए ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या क्या है, हाँ यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ बी हो जाएगा, नहीं यहाँ देखिए बी हो जाएगा, देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो रूट अंडर एक हो जाएगा, एक का मान कितना, एक, यही उत्तर हो जाएगा। सब अंदर का रूट अंदर में जितना वैल्यू रहता है वो कट जाता है, इसका मान एक हो जाएगा। सेम रूट में आप सबको गुना कर सकते हैं, जैसे कि अगर कभी इस तरह से रहेगा, देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स वाई इंटू रूट जेड, तो इसको आप गुना करके रूट अंडर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। सेम रूट रहना चाहिए, अगर यहाँ पे एन कुछ रहेगा, संख्या भी रहेगा, तो सब जगह यही एन रहना चाहिए वाई, और इसी तरह से एन रहेगा और जेड रहेगा, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। घटाओं करने में ये सब चीज पढ़ाया जाता है, सेम रूट में आप गुना कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल बनाइए। सेम रूट रहना चाहिए, एन 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 तीनों जगह दे दिए, अगर कोई भी संख्या रहेगा तीनों जगह सेम तो आप उसको गुना कर सकते हैं। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या कीजिए, जैसे कि हमको पावर में देखिए वैल्यू निकालना है, तो बेस दोनों तरफ बराबर करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ 9/4 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 2, इसको इसको सिर्फ लिखें इसको, और इसको और ऊपर पे पावर x है तो रहेगा ही, और इंटू में देखिए इसको लिख सकते हैं 2/3 के पावर 3, और इस पे पावर x माइनस 1 है, अब बराबर हो जाएगा 2 कितना 3। अब इसको हल करते हैं, देखिए दोनों तरफ बेस बराबर करेंगे, इधर 2/3 है तो इधर भी 2/3 बना दीजिए। इसको बनाने के लिए सिर्फ इसको पलटना है, तो एक चीज बताए हैं कि बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है, यही ना 2/3, और इस पे पावर 3x माइनस में 3 बराबर 2/3। अब बेस अगर सेम हो, बीच में गुना हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2/3 और इस पे पावर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 बराबर 2/3 हो जाएगा। देखिए इधर कुछ नहीं तो एक, अब बेस बराबर तो पावर क्या होता है, बराबर होता है, तो इस इधर देखिए ये दोनों को घटाइए, तो x माइनस 3 बराबर कितना 1, x बराबर कितना 4, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें इतना डिटेल से लिखने का जरूरत नहीं है, बनाएंगे तो थोड़ा स्टेप छोड़ेंगे, मन में भी कीजिएगा, बहुत कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए सबको लिखे। चार इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। बेस दोनों तरफ बराबर कर दिए, देखिए यहाँ भी आपका बेस बराबर होगा, बीपीएससी टीचर में पूछा है ये सवाल। देखिए जैसे 5 के पावर x प्लस 3 है और बराबर देखिए 25 है, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x माइनस 4 हो जाएगा। x का मान निकालना रहेगा, तो बेस बराबर तो पावर बराबर, x प्लस 3 बराबर 6x माइनस में 8। अब इसको उधर भेजिएगा तो 5x, इधर लाइएगा तो 8, 8 3 कितना 11, तो x बराबर कितना 11/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो। ये सब बहुत इजी सवाल हो गया। बीपीएससी टीचर में ये सवाल पूछा है। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसमें क्या चीज है, अब बढ़िया थोड़ा सवाल भी शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ क्या दिया है, a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z,
एक बात और लिखा है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और कहता है वाई का मान निकालिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी घातांक करने का सवाल मिलता है या तो हम बेस बराबर कर लेते हैं या तो पावर बराबर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा ना तो बेस बराबर होगा और ना तो पावर बराबर होगा, नहीं होगा इसमें। अगर बेस बराबर और पावर बराबर नहीं कर पाइएगा, इसके बराबर मान के बनाइएगा कि मान लेते हैं इसके बराबर के मानना पड़ेगा आपको, इसके बाद इसको हल कीजिएगा। अब के बराबर है तो इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, जैसे ए के पावर एक्स बराबर के कर देते हैं, फिर इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, बी के पावर वाई बराबर के, और इसको एक बार बराबर कीजिए तो सी के पावर जेड बराबर के। अब इसमें ए का मान अगर निकलना होगा तो एक चीज और सीखिए, देखिए पावर अगर यहाँ पे रहेगा, अब बराबर के उस साइड जाएगा, अगर इस पे पावर रखिएगा तो ये पलट जाता है, इसे 1/x लिखा है। अगर यही चीज b बराबर निकालेंगे, y पावर है तो k के पावर 1/y हो जाएगा। अगर यहाँ पे c है, c के पावर z तो k के पावर 1/z हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस तरह से सबका मान निकाल लिए। एक रिलेशन और हमको दिया है बी स्क्वायर बराबर ए सी, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए सी, बताइए बी का मान कितना निकाले, k के पावर 1/y, इसका स्क्वायर, a के जगह k के पावर 1/x, c के जगह k के पावर 1/z हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं, इसको रखिएगा तो k के पावर 2/y हो जाएगा, देखिए 2/y। अब बराबर देखिए बेस अगर सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको लिखिएगा तो k के पावर 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। अब बेस बराबर तो पावर क्या होता है, बराबर होता है, इसको बराबर कीजिए तो 2/y और 1/x और 1/z। अच्छा हमको वैल्यू किसका चाहिए, y का, लेकिन y का मान आपको निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो देखिए इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2/y, हर का एलसीएम हो जाएगा x इंटू जेड, ई गुना इधर तो x प्लस जेड हो जाएगा। देखिए इसको पलट दीजिए, या देखिए हमको y निकालना है ना, देखिए थोड़ा बढ़िया सवाल है, अगर y का मान हमको चाहिए तो इसको पलट दीजिए पहले, y/2 हो जाएगा, अब बराबर x इंटू जेड बटे एक्स प्लस जेड हो जाएगा। इधर पलटे तो इधर भी पलटना होगा, ई दो को उधर गुना कर दीजिए तो 2xz बटे में x प्लस जेड हो जाएगा। ऐसा कौन ऑप्शन है, ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल बड़ा बढ़िया है, इसको समझना होगा, लिखिए इसमें। अब कुछ सवाल ऐसा है जो कि बढ़िया, इस पे पकड़ बनाना चाहिए, बार बार चीज को बनाइए, थोड़ा स्टेप छोड़ने का भी प्रयास करते हैं, जब नॉलेज बढ़ जाता है तो हमको थोड़ा एक एक स्टेप समझाना था तो हम एक एक चीज बारी बारी से लिखे। कभी अगर बेस और पावर बराबर नहीं, घटाव करने का लगभग सवाल जो बनता है, या तो बेस बराबर करते हैं या तो पावर बराबर करते हैं। अगर बेस पावर दोनों में से कोई चीज बराबर नहीं कर पाएंगे तो उसको के मानकर हल करना चाहिए, उसको के बराबर करके बनाइए सवाल को। के बराबर मानकर हल करना चाहिए। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब यहाँ पे क्या है इसको समझिए, जैसे कि यहाँ भी सेम इसी तरह से बनेगा, जैसे 2 के पावर x है, 3 के पावर y है, 6 के पावर माइनस z है। अच्छा बताइए इसका बेस बराबर कर पाएंगे या पावर बराबर कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। 2 है तो 2 कितना स्क्वायर कीजिएगा, नहीं पता चलेगा ये 3 को, तो अगर बेस बराबर नहीं कर पाइएगा तो इसके बराबर के मानकर हल कर लीजिए, सवाल बन जाएगा। अब के बराबर अगर इसको कर दिए तो देखिए बारी बारी से सबको के बराबर कीजिए। देखिए 2 के पावर x बराबर के, 3 के पावर y बराबर के, और 6 के पावर माइनस जेड बराबर के हो जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा के पावर 1/x और 3 बराबर के पावर 1/y, और 6 बराबर के पावर माइनस 1/z हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख दिए, हमको चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान, ये वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या कीजिए, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा इसमें। जैसे इसको ये 6 है तो 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3। अब क्या कीजिए 2 का मान देखिए हम लोग निकाले हैं कितना है, के पावर, देखिए अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, जैसे 2 गुना, इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना
3 बराबर के पावर -1/z। अच्छा के 2 की जगह रख सकते हैं के पावर 1/x, अब 3 की जगह के पावर 1/y, अब बराबर के पावर -1/z हो जाएगा। अब इधर समझिए, देखिए बेस अगर सेम है तो पावर जुटता है, तो के पावर 1/x प्लस 1/y, अब बराबर देखिए के पावर -1/z। अब बेस सेम तो पावर सेम, 1/x प्लस 1/y अब बराबर -1/z। इसको इधर लाइए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना 0, यही आंसर हो जाएगा। इस 6 को लिखें 2 गुना 3 और 2 और 3 का मान हम रखें। ये सब थोड़ा बढ़िया सवाल है। सबको के बराबर कीजिए, इसको भी कीजिए और इसको भी के बराबर कीजिए। कुछ देर बंद रखिएगा फ्रेम को, चलने दीजिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। के बराबर कर दिए, देखिए 2 और 3 का मान निकल गया। 6 को तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख दिए तो 2 की जगह रख दीजिए 2 का मान, 3 की जगह रख दीजिए 3 का मान, सेट कर दीजिएगा, आगे का सवाल बन जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए ये सवाल भी बढ़िया, 3-4 को सवाल लगातार था जो अच्छा था। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। यहाँ पे लिख देते, देखिए a के पावर x बराबर b दिया हुआ है, फिर b के पावर y बराबर c दिया हुआ है, और c के पावर z बराबर a दिया हुआ है। अच्छा बताइए, जैसे कि बताइए b का मान हम कह सकते हैं a के पावर x है, नहीं तो ऐसा कीजिए, देखिए अच्छा रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में रख देना होता है। जैसे a की जगह है c के पावर z, a का मान कह सकते हैं c के पावर z है, तो ये जो a आपको दिख रहा है इसके जगह पे आप c के पावर z रख सकते हैं, तो इसको रख दीजिए c के पावर z, और पहले से पावर x है बराबर b, तो b रहने देते हैं। अब इसके बाद देखिए वो c बन गया यहाँ पे, इसको देखिए c, अच्छा c के जगह पे हम इसको रख सकते हैं b के पावर y, रखिए उसको। देखिए अगर c के जगह b के पावर y रख देते हैं, और पहले से देखिए ये दोनों तो गुणन होगा, तो जेड एक्स हो जाएगा बराबर बी हो जाएगा। अब ऐसा कर दिए तो अब पूरा हल कीजिए, देखिए बी के पावर वाई जेड एक्स अब बराबर बी हो जाएगा। देखिए सीधा इसको एक्स वाई जेड लिखे, एक्स वाई जेड गुना में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। देखिए इधर भी बी इधर भी बी, इधर पावर कुछ नहीं तो एक, अगर बेस बराबर तो पावर क्या होता है बराबर होता है, तो एक्स वाई जेड का मान कितना एक, यही आंसर हो जाएगा। बस वैल्यू रख दिए एक दूसरे की जगह, और कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में रखते हुए बी का मान यहाँ पे रख दीजिए, अब फिर जो आगे मिलेगा आप रख सकते हैं, सी के जगह भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल बनाएंगे। देखिए अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, जैसे हमको जेड का मान निकालना है, जेड का मान निकालने के लिए कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 2 के पावर x है, 4 के पावर y है और 8 के पावर z। अब इसमें बेस बराबर तो कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं तो बेस बराबर कीजिए। देखिए 2 के पावर x, 2 के पावर 2y और 2 के पावर 3z हो जाएगा। अब बेस बराबर तो पावर बराबर होता है, तो इसको x बराबर 2y बराबर 3z लिख सकते हैं। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, तो देखिए जेड का मान चाहिए, और एक बात देखिए और लिखा है इसमें, देखिए लिखा है 1/2x प्लस 1/4y, देखिए 4y और प्लस में 1/6z बराबर 24/7 है, ये पहले से दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमको जेड का मान निकालना है, तो ये y और x को यहाँ से हटाइए, हटाने का उपाय है यहाँ से देखकर बनाना। जैसे देखिए हमको 2x का मान चाहिए, अब 4y का मान चाहिए, तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, देखिए 2x चाहिए तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो ये 4y मिल जाएगा। मतलब सब में 2 से अपने मन से गुना कर दीजिए, कर सकते हैं, और करना होगा तो सब में गुना करना होगा, इससे क्या होता है फिर कट न जाता है, तो आप 2 से
कर सकते हैं गुना। ऐसा नहीं भी कीजिएगा तो वैल्यू रखिएगा तो बनेगा, लेकिन ऐसे कर दीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। देखिए 2 से गुना कर दिए 2x 4y और 6z हो जाएगा। देखिए अब क्या कीजिए, 2x बराबर है 6z, तो 6z यहाँ लिख सकते हैं ना, तो 1 बटे हो जाएगा 6z। देखिए 4y बराबर भी क्या है 6z, तो यहाँ 6z लिख सकते हैं। अब प्लस में 1 बटे 6z पहले से है, तो 24 बटे 7 रहने देते हैं। देखिए अब खाली z ही बचा और z का मान हमको निकालना है। अब इसको हल कीजिए, हर का एलसीएम कितना 6z और सब जुटेगा कितना 3, 24 बटे 7 हो जाएगा, 3 दूना 6, z का मान चाहिए ना, तो z का मान हो जाएगा 7 बटे कितना 48, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि देखिए 2 से गुना कर दिए, अपने मन से गुना कर सकते हैं, अगर एक जगह गुना किए तो सब जगह कर दीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कर दिए कि हमको 2y मिल जाए, 4y मिल जाए, 2x मिल जाए और 4y मिल जाए, ताकि यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करते बन जाए। z के जगह 2x और 4y की जगह 6z रख दीजिए, सब z में बदल जाएगा, z का मान निकाल लेना है। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, ये तो आसान चीज है, नंबर में थोड़ा सुधार है। क्या चीज है, 8 की जगह यहाँ 3 होगा। देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऐसे सुधार करके लिख देते हैं। देखिए 2 के पावर 2n माइनस 1 है, अब बराबर 1 बटे 8 के पावर n माइनस 3, n माइनस 3 ये क्वेश्चन रहेगा नहीं। अब इसको हल करना है, वहां थोड़ा सुधार कर लेना है। इसमें क्या चीज लिखा है कि 2 के पावर 2n माइनस 1, देखिए इसको पावर में लिखिए 2 के पावर 3, लेकिन माइनस में नहीं, माइनस बेस पलटेगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 3n माइनस 3 हो जाएगा, ये ना। अब बेस सेम तो पावर भी सेम, तो 2n माइनस 1 माइनस 3n प्लस में 9, इसको इधर लाइएगा तो 5n और इसको उधर भेजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो n का मान कितना 2, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या करता है, अब देखिए इस सवाल थोड़ा बढ़िया हो जाएगा कि पावर वाला संख्या में बड़ा छोटा पहचानना होगा। एक पावर होता है भिन्न के रूप में, एक पावर होता है पूर्णांक के रूप में। तो यहाँ देखिएगा तो ये भिन्न के रूप में होगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटे 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 1 बटे 3, रूट करनी के अंदर जो रहता है उसको पलट के लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1 बटे 4। अब इसी में कहता है कि सबसे बड़ा, तो देखिए पावर दो तरह का होगा, एक भिन्न के रूप में होगा और एक पूर्णांक पूरा पूरा संख्या के रूप में होगा। इसमें अगर बड़ा छोटा पहचानना होगा तो देखिए भिन्न का रूल क्या होता है कि इसके हर के एलसीएम से सब में गुना कर देना। जैसे बताइए हर 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, 12 से सब में गुना कर दीजिए, बस भिन्न हट जाएगा, गुना कर दीजिएगा सवाल बन जाएगा। देखिए इसको लिखिएगा 2 के पावर 6, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3। अच्छा 2 के पावर 6 का मान कितना 64 और 3 के पावर 4 का मान 81 और 4 के पावर 3 का मान 64 हो जाएगा। अब जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा वैल्यू वो छोटा होगा। हमको निकालना है सबसे बड़ा। अच्छा बताइए इस सब में सबसे बड़ा कौन है 81। अच्छा ये 81 किसके लिए आया है, तो इसके लिए क्यूब रूट 3 के लिए, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा क्यूब रूट 3, यही उत्तर हो जाएगा। क्यूब रूट 3 हो जाएगा, यही उत्तर होगा। क्यूब रूट 3 हो जाएगा। तो जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा, जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा छोटा।
कभी भी करनी के रूप में रहे या भिन्न के रूप में रहे तो हर के एलसीएम से सब जगह गुना कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। बस इस चीज को याद रखना है। अगर पूर्णांक के रूप में रहेगा तो सब पावर का एचसीएफ से सबको भाग करना चाहिए, इसमें होगा कहीं पर। अगला सवाल बनाइए। अच्छा चेंज हो गया, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या चीज है, जैसे दिया है x बराबर 3+2√2 है, और आपको देखिए निकालना क्या है, रूट अंडर x -1 बटे रूट x का मान, इसका मान निकालना है, रूट x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ x का मान हमको दे दिया है, लेकिन चाहिए रूट x का मान, तो इसमें रूट लगाइए। देखिए इधर रूट लगा दिए तो इधर भी रूट लगा देना है, 3+2√2 हो जाए। अब एक पढ़ा है करनी का वर्गमूल निकालने के लिए, करनी का वर्गमूल, जैसे ई रूट लग गया तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए ये जो अंदर में रूट है इसके आगे 2 रहना जरूरी है, 2 है भी, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने पर 3 पूर जाए, 2 गुना 1, और बड़ा वैल्यू को पहले लिखते हैं रूट लगा के, छोटा वैल्यू को बाद में लिखते हैं, अब बीच में साइन प्रश्न के अनुसार रखते हैं, प्लस है तो प्लस। बस इसी तरह से वर्गमूल निकालता है, 1 पे 1 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। तो ये हो गया रूट x का मान। अब यही एक और वैल्यू चाहिए 1 बटे रूट x, ये चाहिए तब ना दोनों को घटाएंगे। अब इसका मान निकालेंगे तो देखिए रूट x की जगह तो इसको रख सकते हैं √2 और +1। अब करनी का वर्गमूल परमेयीकरण करना होगा, इसका परमेयीकरण करने के लिए इसका चिन्ह पलटकर ऊपर लिख देते हैं, 2 माइनस में 1, चिन्ह बदलकर ऊपर लिखते हैं और नीचे दोनों का अंतर लिखते हैं, अंतर रूट में रखने के बाद लेते हैं। यह दोनों का स्क्वायर करके अंतर कीजिएगा, √2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का अंतर कितना 1, 1 नहीं लिखाता है, मतलब यही √2 - 1 हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए √2 + 1 माइनस और √2 -1 हो जाएगा, तो √2 + 1 माइनस √2 + 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना 2, 2 उत्तर हो जाएगा। करनी का यहाँ देखिए 2 चीज का प्रयोग हुआ, करनी का वर्गमूल निकालना और रूट वाला संख्या का परमेयीकरण करना, ये दोनों बात आप पीछे पढ़े हैं इसमें सरलीकरण में। अब इस पे थोड़ा मेहनत कर दीजिए, 2-3 बात सीख लीजिएगा, और ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये सवाल बढ़िया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखिए। चलिए अगला बना दीजिए। देखिए सेम वही सवाल, बताइए x का मान दिया है कितना 5 + 2√6, और निकालना आपको देखिए वैल्यू है √x -1 बटे √x का मान निकालना है। तो इस पे पहले रूट लगाइए, तो √x निकालना होगा तो इधर भी रूट लगाइए, 5 + 2√6 हो जाएगा। देखिए इसका जब रूट लग गया तो इसका मतलब हुआ कि वर्गमूल निकालना, और करनी ये रूट वाला संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो ये छोटा वाला जो रूट अंदर में इसके आगे 2 रहना बहुत जरूरी है, तो ये अच्छा चीज। अब ये जो रूट के अंदर है, छोटा रूट के अंदर, इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर 5 पूरे और गुना करने पर 6 पूरे, 3 दूना 6 और 3 2 5। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए ये 3 पे भी रूट लगाइए और 2 पे भी रूट लगाइए और प्रश्न के अनुसार चिन्ह रखिए, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। ऐसा ऐसा ही एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा है। अब इसी में 1 बटे √x चाहिए, तो देखिए 1 बटे √x निकालना है तो 1 और √x की जगह इसको रख सकते हैं ना। अब इसका परमेयीकरण करना है, परमेयीकरण करना हो तो इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिख दीजिए, तो √3 और माइनस √2, और नीचे जो लिखाता है ये दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो स्क्वायर तो 3 और 2 का अंतर कितना 1, 1 लिखना जरूरी नहीं। अब दोनों का वैल्यू निकल गया, यहाँ रखिए, देखिए ये हो जाएगा √3 और प्लस √2 और माइनस में √3 और माइनस √2। अब हल कीजिएगा तो √3 + √2 और माइनस √3 + √2। अब ये दो देखिए √3 कट जाएगा तो 2 प्लस कितना 2√2, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेम दोनों सवाल था, अब दोनों पे अभ्यास कर लीजिए और थोड़ा क्वेश्चन भी पहचान में आ जाएगा कि इस तरह से कैसे बनाना चाहिए। क्वेश्चन एकदम चिन्हा जाना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये बार बार सवाल बनाते बनाते आ जाएगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना फायदा रहेगा।
चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए, ये सवाल भी बढ़िया है। इसमें घातांक करने का चीज प्रयोग होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर n+4 है, 2 के पावर n+2 है, बराबर में 3। एक पढ़े हैं आप लोग कि अगर a के पावर x इंटू a के पावर y रहेगा तो बेस सेम, तो पावर को जोड़ के लिखते हैं, तो a पर पावर x प्लस कितना y, a पर पावर x भाग a पर पावर y, तो a के पावर x माइनस y। तो ये दोनों बात को हम बार बार लिखाते हैं, घटाव करने में ज्यादा प्रयोग होता है। तो देखिए इसके बदला में ये लिख सकते हैं, तो इसके बदला में ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से बात। तो प्लस में रहेगा तो गुना में लिखना है, माइनस में रहेगा तो भाग में लिखना है। तो यहाँ तो सब जगह, तो जैसे कि बीच में प्लस है तो प्लस है तो इसको गुना में लिखना होगा ना, बीच में प्लस है तो 2 के पावर n अगुना 2 के पावर 4 और माइनस 2 के पावर n अगुना 2 के पावर 2 अब बराबर 3 हो जाएगा। 2 के पावर n को कॉमन कर लीजिए, 2 के पावर 4 का मान कितना 16, अब माइनस में कितना 4 बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर बराबर में लिख सकते हैं 3 बटे घटाइएगा कितना 12, ये कट जाएगा कितना 4। तो 2 के पावर n बराबर, देखिए इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, अब बेस पलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो बताइए n का मान कितना हो जाएगा -2, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए अगर बीच बीच में प्लस रहेगा तो गुना में, बीच में माइनस रहेगा तो भाग में लिख सकते हैं, भाग में लिख सकते हैं, भाग में लिखिएगा। तो यहाँ बीच में प्लस था तो सबको गुना में लिखे हैं, कॉमन करके हल करना, इसी में कुछ स्टेप छोड़ देना है आपको अगर बनाइएगा तो। बनाइए, ऐसा ही सवाल अगला है, इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए सेम है ना, बीच में माइनस रहेगा तो भाग में लिखेंगे, इसको लिखिएगा 2 के पावर n बटे 2 के पावर 1 और प्लस में 2 के पावर n गुना 2 के पावर 1 और 300 कितना 20। n का मान निकालना है तो हल कीजिए। देखिए दोनों में n 2 के पावर n 2 के पावर n, तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो 1 बटे 2 और प्लस में 2 और बराबर 320 हो जाएगा। तो 2 के पावर n हल कीजिए तो हो जाएगा कितना 5 बटे 2 बराबर 320। देखिए ये कट जाएगा तो 6 पंचे 30 64 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लिखिए, 2 के पावर n है और ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 128। 2 के पावर n 128 को 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, तो n बराबर कितना 7, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेम तरह का सवाल था, इसमें माइनस प्लस दोनों है, उसमें सिर्फ प्लस। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। 17 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए अब यहाँ भी सेम उसी तरह का सवाल है। देखिए इसको अगर लिखिएगा तो 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x बटे 3 के पावर 1 बराबर 18 हो जाएगा। अब 3 के पावर x को कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस 1 बटे 3 बराबर 18 हो जाएगा। तो 3 के पावर x गुना, देखिए ये हो जाएगा कितना 2 बटे 3 बराबर 18, इसको कटाइए 9 बार, तो 3 के पावर x बराबर 27 हो जाएगा। अब इसी को लिखिएगा तो 3 के पावर x 3 के पावर 3, तो बेस बराबर तो पावर बराबर, तो x का मान कितना आया 3। अब यही x का मान यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रखिएगा तो 3 के पावर 3 का मान कितना 27, उत्तर हो जाएगा 27, इसका आंसर होगा। अगला सवाल बनाइए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें करना क्या है कि जैसे 5 के पावर x है और 3125 है, तो 5 के पावर x और बराबर में ये 3125 के बदला में 5 के पावर कितना हो जाएगा 5। ये 5 कैसे आया, तो आप 3125 में अगर भाग लगाइएगा आप 5 से तो 625, फिर 5 से भाग लगाइए 125, 5 से भाग लगाइए 25 और 5 से भाग लगाइए 5, तो इसका मतलब इसको 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस बराबर तो पावर क्या करना है बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, x का मान निकल गया, यही चीज यहाँ पे रख देना।
रखिएगा तो 5, अब 5 माइनस 3 तो 5 पर पावर 2, इसका मान कितना 25, यही आंसर हो जाएगा। लिख तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बेस बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो बेस बराबर। चलिए अगला सवाल बनाइए, बताइए इसका आंसर। देखिए ये भी बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिए इसको। देखिए दोनों तरफ बेस बराबर कीजिए। देखिए जैसे यहाँ क्या है, 5 के पावर 1 है, अच्छा इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2, अब गुना में 5 के पावर 3, अब भाग में 5 के पावर -3/2, यही है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा 5 के पावर x प्लस 2। देखिए दोनों तरफ बेस बराबर करेंगे। एक नियम आप लोग पहले पढ़े हैं कि बेस अगर सेम रहे तो गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। बेस सेम रहेगा तब, तो बेस तो सबका सेम है 5, तो 5 लिख दीजिए। और जो गुना में रहेगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक पावर है, अब गुना वाला को जोड़ के लिखिएगा 1/2, ये भी गुना में है तो 3, अब भाग में जो रहेगा उसको घटा के लिखिएगा तो -3/2, ये ना। अब बराबर हो जाएगा 5 के पावर x प्लस 2। अब दोनों तरफ बेस तो बराबर, तो पावर भी बराबर, तो कीजिएगा तो देखिए हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1/2, अब प्लस में 3 प्लस 3/2, अब बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, ये ना। अब देखिए 3/2 का मतलब जानते हैं कितना होता है, डेढ़, डेढ़ ना, डेढ़ होता है, और डेढ़ और आधा 2, और 2 3, अब 5 1 6, तो इसका वैल्यू कितना 6, तो 6 अब बराबर x प्लस 2। अब वैल्यू निकालना x का, तो x बराबर देखिए इसको उधर भेजिएगा कितना 4, 4 आंसर हो जाएगा। एलसीएम और लेने के चक्कर में नहीं रहना है, जैसे कि आधा यहाँ भी देखिए, आधा यहाँ, जैसे डेढ़ और आधा 2 2 3 5 1 6, 6 के बराबर कर दी, नहीं तो हर का एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। अगर बेस सेम रहे तो बीच में गुना तो उसको प्लस में लिखिएगा, अब बीच में भाग तो उसको माइनस में लिखकर बनाना चाहिए। चलिए बनाइए लास्ट सवाल 20 नंबर। देखिए इसमें क्या दिया है कि n का मान आपको निकालना है, तो n का मान देखिए पावर में है तो बेस बराबर करने का कोशिश कीजिए। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे √3 पर पावर कितना है 5, अच्छा 5 अगर पावर है तो इसका मतलब √3 को 5 बार आप गुना करके लिखिए, यही ना होगा। अच्छा 2 बार अगर √3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एगो 3 निकल जाएगा। तो उसी तरह से दो बार अगर गुना किए तो एगो 3 निकलेगा, फिर 2 बार गुना किए तो एगो 3 निकलेगा, लेकिन एगो √3 रह जाएगा। देखिए इसको सिर्फ लिखें इतना, 2 गो 3 गुना होगा तो एगो 3 बनेगा, 2 गो √3 गुना होगा तो एगो 3, अब फिर 2 गो √3 गुना होगा तो एगो 3, एगो रूट रह जाएगा, नहीं रहेगा, तो ऐसे लिख दी। अब गुना में देखिए 9 का स्क्वायर कितना 81, ऐसे रहने भी देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है रहने दीजिए इसको, क्या कि पावर में हमको लगता है बदलना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2, अब बराबर 3 के पावर n गुना 3√3। देखिए ये 3√3 कट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, अब बेस अगर सेम तो पावर जुटता है ना, तो 3 के पावर कितना 5, अब बराबर 3 के पावर n, बेस बराबर तो पावर बराबर, तो n का मान कितना 5, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये दिमाग लगा दिए तो सवाल जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर वही ज्यादा गुना भाग करने लगता है लोग। तो चलिए ठीक है, कल एपीजीपी शुरू करते हैं। पहले बेसिक फार्मूला परिभाषा कैसे पढ़ना है हर चीज बता देंगे, फाउंडेशन बैच की तरह उसको पढ़ लीजिएगा तो 1.5 घंटा चलेगा, तो 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। और बेसिक की तरफ पढ़ना है, 3 चैप्टर एकदम बेसिक की तरफ पढ़ना है, एक एपीजीपी लॉग और एक संख्या पे आधारित प्रश्न होता है, 2 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या, उसको थोड़ा डिटेल से बताएंगे, उसमें लोग को परेशानी होता है इसीलिए उसको डिटेल से बता देंगे। चलिए ठीक, आज रहने